उसके घर में पता नहीं कल रोटी की व्यवस्था होती है कि नहीं। हमारा फर्ज है कि हम उसको सपोर्ट करें, आर्थिक सहयोग करें। सही है या नहीं? सही है तो स्वीकार करो, अपनाओ। ताली बजाने से काम नहीं बनेगा। आज संकल्प करो कि मृत्यु भोज बंद करेगी। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? हाथ पर कोई मीडियम सामान्य व्यक्ति है, और लगभग हमारे भारत में 1% अमीर है, बाकी 99% सब दाल रोटी वाले हैं। समझदार बनिए, समझदारी का परिचय दीजिए। अपनी मां की सेवा करने का संकल्प लीजिए, दीन दुखियों की सेवा। अब मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जब आप किसी अमीर बाप के घर, अमीर बाप की बेटी के विवाह में जब भाटा 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए डालते हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके 500 रुपए की जरूरत उस गरीब को थी या उस अमीर को थी? बोलो। तो आपने उल्टा क्यों किया? उल्टा हम लोग करते हैं। जहां जरूरत है, और हमारे भारत में यह भी विधान है कि आपने किसी को शादी में कुकर दे दिया, कुकर, तो आप लिखते हैं मैंने फलाने को, आप उम्मीद लगाएंगे कि हमारी बिटिया का होगा तो हम डबल लेंगे। हाँ या ना? लोग दानवीर कर्ण रोज दान करते थे, क्या लिखते थे? आपने कितने आपकी घर पे डायरी पड़ी होंगी कि मैंने फलाने की बिटिया को, अरे दिया सो दिया, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को खबर नहीं लगनी चाहिए। और बेटी के विवाह में, किसी भी बेटी के विवाह में अमीर गरीब का कोई फासला नहीं है। आप किसी भी बेटी के विवाह में खूब दिया करो। यदि भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यता दी है तो देना चाहिए। मैं साल में गरीब परिवार की 100 बेटियों का विवाह करने का संकल्प लिए बैठा हूं। हर वर्ष 100 गरीब परिवार जब दे तो सेवा में लगाओ। आजकल लोग क्या करते हैं, मैं एक मजबूरी बोल रहा हूं समाज की। आज भाटापारा का कोई गरीब आदमी जब अपनी बिटिया का विवाह करता है ना, तो भाटापारा के सेठ के घर आता, सेठ जी हमें 10,000 रुपए उधार दे दो। क्यों दे दो? बोले हमने बेटी का विवाह करना है, बारात आनी है। अब सेठ जी को पता लगा कि इसकी बेटी का विवाह है, तो सेठ जी ने कहा 5% से दूंगा। आज का खाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता। कभी नहीं जाता। हाँ, यदि आपने उचित ब्याज लिया है, यदि आपने आधा % लिया, 1% लिया, ये आपकी रोजी रोटी है, उचित लिया तो ठीक है, भगवान जगह देगा। पर जरूरत से ज्यादा तुम एक दिन में करोड़पति बनना चाह रहे, 10% ब्याज कहां चलता भाई? कि बैंक से मत ले, मैं तुझे देता हूं। तो बैंक से उसने, बैंक के मैनेजर ने उसे 4 लाख रुपए दे दिए। 4 लाख रुपए दे दिया, एग्रीमेंट वगैरह कर लिया। जो घर बनवाया था उसी का एग्रीमेंट मैनेजर ने अपने नाम कर। वो अनपढ़ था, कम पढ़ा लिखा था। मैनेजर तो मैनेजर होता, बैंक का है। और वो उसने 4 लाख रुपए उसे दे दिया, उसने घर बनवाया। अब उसने किस्त बना दी इतना। वो बैंक से ले रहा था, पर बैंक के मैनेजर ने मना कर दी, तू मेरे से ले ले। और मेरे से उस आदमी ने पर्सनल कहा, गुरुजी मैंने 5 लाख रुपए चुका दिए हैं और अभी 4 लाख ज्यों का त्यों है। ये इंसानियत है? क्यों भाई? कोई अनपढ़ है तो उसका फायदा उठाओगे? भूल जाते हो ना आप लोग, हम लोग की विधाता भी देख रहा है। हाँ, हमारे गांव में हमदास ने, हमारे गांव में हमने कह रखा है कि हमारे गांव में जो गरीब परिवार के लोग हैं, हमने कह रखा है कि आप अपनी बेटी का जब विवाह करना तो बताना, ये दास अनिरुद्ध जिंदा है, जब तक मेरी श्वास होगी ना, आपकी बेटी के विवाह का पूरा खर्चा ये दास अनिरुद्ध उठाएगा। पड़ गए साल में एक बार, तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगा? क्या मेरी लुटिया डूब जाएगी? अरे भाई, भाटापारा का हर अमीर आदमी सोच ले कि हमें साल में एक गरीब परिवार का निःशुल्क विवाह करना है, तो गरीबी मिट जाएगी। हम सब मिलबांट के भारत माता की सेवा करें, हम मिलबांट के समाज की सेवा करें।
सबके काम आओ, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना, अरे मजदूर की भी कोई जिंदगी होती है भाई। कभी हम कहते हैं बच्चों का जन्मदिन मनाते हो ना, केक काट कर जन्मदिन मत मनाया करो, कभी कभी जाया करो फुटपाथ पे और लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान लेकर जाया करो, और गरीब परिवार के बच्चों को अपनी गोद पर बिठाकर उन्हें टॉफी खिलाया करो, खिलौने खिलाया करो। आप अपने बच्चों के जन्मदिन में अमीरों को बुलाते हो और सबको रबड़ी बांटते। माताएं जब मुझसे कहती हैं कि बेटा तुम मेरी सेवा किया करो, जब इन माओं ने आग्रह किया, जब इन माओं ने कहा कि बेटा मेरी सेवा करो, मेरे बच्चे सेवा नहीं करते, बहू घर से निकाल देती है, बेटा देखता नहीं है, ऐसी तमाम बूढ़ी माताएं मेरे पास आती हैं, तब मुझे इन माओं की सेवा करने के लिए वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प लेना पड़ा। मैं पहले खिलाफ था, पहले हर बेटे को अपनी माँ को सिर आंखों पर बिठाकर सेवा करनी चाहिए, हर बच्चे को अपने पिता की अपनी माँ की खूब सेवा करनी चाहिए, पर जो बच्चे नहीं करते, जो माँ बाप रोते हैं, उनका मैं क्या करूं? उन माँ बाप को फिर मैं रोते रहना छोड़ दूं उनके हाल पे? ना, फिर मुझे लगा कि मेरा संकल्प गलत था, मुझे वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनवाना ही पड़ेगा। तब मैंने आपसे भिक्षा मांगनी शुरू की, आपसे झोली फैलाता हूं कि आप सहयोग करो, एक माँ का सहारा तो आप बन जाओ। आप लोग आपका परिवार कितना बड़ा है भैया जी? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, 4 लोग हैं, 4 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 10 लोगों से बड़ा तो मुझे लगता किसी का परिवार नहीं होगा तो फिर भगवान बहुत बड़ी कृपा हो उन पर। 10 लोगों का परिवार है आपका, और सोचिए आप कमाते किसके लिए हैं? 10 लोगों के लिए। पूरी जिंदगी 10 लोगों के लिए कमाते हैं, पूरी जिंदगी 10 लोगों के लिए फिरते हैं, काम करते हैं। आपके पास केवल 10 लोग हैं, और मेरे साथ तो मेरी ना जाने कितनी सारी वृद्ध माताएं हैं। उन माताओं के लिए दास अकेला करेगा क्या? आप मेरा साथ नहीं देंगे, मेरा सहारा नहीं बनेंगे क्या? हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 12 महीने का 30 दिन होता है, मैं 300 दिन काम करता हूं। यहां किस तारीख को कथा शुरू हुई थी? 25 को 24 को वृंदावन में कथा पूरी हुई। 24 को दास ने वहां कथा पूरी की, 25 को यहां कथा पूरी हो जाएगी। ये कथा 31 को पूरी होगी, 1 तारीख को ही हम लोग निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। टकी लगाकर देख रही हैं, टुकुर टुकुर देख रही हैं कि मेरा बेटा कब, अपने बच्चे ने साथ छोड़ दिया, सहारा छोड़ दिया। अब इन माओं का सहारा आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अगर आप 21,000 रुपए देते हैं तो वो 21,000 मैं बैंक में जमा कर दूंगा, और उसी के ब्याज से मेरी एक माँ दोनों टाइम भरपेट भोजन करती रहेगी। एक माँ, आप कम से कम एक माँ का सहारा तो बन सकते हैं। एक बार में 21,000 जमा नहीं कर सकते तो आप 1,000 रुपए महीने जमा कर सकते हैं। भक्तों, एक राजा था, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी जिस दिन मैं राजा बना उस दिन बहुत सारे, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, पर मैं ही राजा क्यों बना? और भी तो लोग राजा बन सकते थे। मेरे संत जी ने कहा कि आगे जंगल में एक महात्मा जी बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़े दौड़े गए, वहां गए तो एक संत जी अपना मांस खा रहे थे, चमड़ी। राजा ने कहा मैं आपको भोजन देता हूं, अपना मांस क्यों खाते हो? और ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना और लोग राजा क्यों नहीं बने? हाँ, महात्मा ने कहा कि फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा कि तू ही राजा क्यों बना। राजा जिज्ञासा बढ़ गई, उस गांव पे गया, पता अच्छी भी अपने बच्चों के बारे में सोच लेते हैं, पर जो मेरी बूढ़ी माओं के बारे में सोचे, जो दूसरों के बारे में सोचे, उन्हीं के बारे में भगवान भी सोचा करता है। जो दूसरों के बारे में सोचता है उनके बारे में ईश्वर भी सोचता है।
यदि आप इन बूढ़ी माओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आपके अंदर भाव जाग रहा है कि हमें भी इन बूढ़ी वृद्ध माओं की सेवा में, वृद्धाश्रम में अपना सहयोग करना है, आपसे जो बन पड़े, आपकी सामर्थ्यता कितनी है मुझे नहीं पता, ईश्वर ने जिस लायक बनाया है आप सेवा करो, और लायक नहीं बनाया तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो विधाता मुझे इतना योग्य बनाओ, इतना लायक बनाओ कि मैं वृद्ध माओं की सेवा कर सकूं, मैं वृद्ध माओं की सेवा कर सकूं। ठाकुर सुनेगा जरूर। भगवान सुदामा को भी 2 मुट्ठी चावल देने पड़े थे, तब सुदामा को भगवान ने 2 लोगों की संपत्ति दी। पहले आपको सहयोग के हाथ बढ़ाने पड़ेंगे भक्तों। टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कथा को, आप भी मेरी इन बूढ़ी वृद्ध माताओं का सहयोग कर सकते हैं। किसी एक माँ के आंसू आप पहुंच सकते हैं, एक माँ का सहारा आप बन सकते हैं। आप और हम मिलकर ये कार्य करें। हमारे कुछ भक्तों ने इस कार्य से जुड़कर सहयोग किया है। आप में से जिनको जुड़ना है आप अपना नाम लिखा सकते हैं। सजन लाल माधुरी गुप्ता हैं, माथुरी गुप्ता, आप श्री आए मंच पे। मैं जिनका नाम पुकारूंगा मंच पे आप आते जाएं। आपको एक माँ को आपने 21,000 का सहयोग दिया है, जोरदार तालियां। शिव प्रसाद ध्रुव जी आप श्री भी मंच पे आए। ओम प्रकाश गीताबाई अग्रवाल आप श्री भी मंच पे आए। नौकराम जी वर्मा आप श्री भी मंच पे आए। शंकर प्रसाद नीलू सोनी जी आप श्री भी मंच पे आए। माया राम बाबू जी केसर आप श्री भी मंच पे आए। रघुवीर सिंह शांडिल्य तलगढ़ आप श्री भी मंच पे आए। मनीष वर्मा जी आप श्री भी मंच पे आए। हरिओम मानस मंडली आप श्री भी मंच पे आए। जिन जिन का नाम हमने पुकारा है आप सभी आएं और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना अपार सहयोग किया है इन बूढ़ी माओं के लिए। सेवती जी आप श्री भी आए। आपके पुत्र यशोदा की गोद में है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। कृष्ण के बारे में गर्गाचार्य जी ने कहा शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। यशोदा इनका नाम होगा कृष्ण, आपके पुत्र का। कर्ष्यति इति कृष्ण। अब भगवान थोड़े बड़े हुए तो गोपियां शिकायत करने आ गईं। वत्सान मुंचन क्वचित समय सारी सखियां शिकायत करने आ गई। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। मैया आज तेरे लाला की शिकायत करवे आई। अब कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए ना तो थोड़ा मटकी तोड़ना, मक्खन खाना का। एक दिन भगवान ने अपने घर पे ही मक्खन चुरा लिया। घर घर जाकर भगवान मक्खन चुराएं वो तो बाद का सब्जेक्ट है। आज कन्हैया ने अपने घर पे ही आज मक्खन चोरी की और जब मक्खन खा के करके संबोधित करने लगे। मैया बोली लाला ये तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगे हो है? कन्हैया बोले मैया ये चोर ने देख याने मक्खन खा रखे हो है। या के मुंह पे मक्खन है ना तो मैं या के मुंह से मक्खन हटायो और मैंने अपने मुंह पे हाथ लगाया तो मेरे मुंह पे आए गए हो। मैया बोली लाला तो ये मटकी किसने तोड़ी और किसने मक्खन खाया? कन्हैया बोले मैया यही चोर के बारे में तो को बताऊं, ये चोर ने सारो मक्खन खाए लियो। अब कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब को चोर कहकर जब बुलाए तो मैया बड़ी गदगद हो गई। लाला को उठाकर गोद पे धारण करती हैं, बड़ा लाड़ लड़ाती हैं भगवान। एक दिन गोपियां शिकायत करने आ गईं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्ते योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति
द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोश्यतो कान। सारी सखियां शिकायत करने लगी, मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, ग्वाल वालों के संग जाए कि यानी बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता, बछड़े जाते हैं और सारा दूध पीकर आ जाते हैं। लो भैया, अब तो भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करने लगी। सखियां बोली, मैया हम ऐसे ना कहेंगी, तेरे लाला के सामने आकर के बाकी शिकायत करेंगी। मैया बुलाओ अपने लाला को। सच्चाई तो यह थी कि गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, शिकायत तो मात्र बहाना था। अब मैया ने आवाज लगाई, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया। अब जैसे ही आवाज लगाई, कन्हैया दौड़े दौड़े आए। मैया काहे गो, मैया काहे गो। दौड़े दौड़े आए, प्रेम से खड़े होकर के भगवान की साड़ी पकड़कर छिप करके सखियां शिकायत करवे लगी। मैया देख, तेरे लाला ने आज का क्यों, मारी बिटिया सो रही थी, यादारी के ने आए कि मारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और कान में जाए के बोल दियो हौआ। सारा जब हौआ बोला तो बिटिया भागी, भागी तो बाकी चुटिया पटिया पे कस गई। अब चिल्लाए वे लगी बिटिया, मैया बचियो, हौआ ने पकड़ लियो, मैया हौआ ने पकड़ लियो। ऐसे मैया तेरो लाला मारी बिटिया को डराए, बच्चन को डराए। अब भगवान की बाल लीलाएं आगे बढ़ी। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने सारी मटकियां तोड़ दी। मैया बोली, देखो सखियो, मेरा कन्हैया जितना मक्खन खाया करे आप खवा दियो करो, वाकई वो मक्खन हमारे घर से ले जायो करो। सखी बोली, मैया बात मक्खन की ना है, जितनो मक्खन होए हम आपको सब खवाएं, पर बात यूं है कि तेरो लाला अकेलो ना आए। एक दिन तो का कियो कि मैंने अपने ससुर की खटिया मटकी के नीचे लगाई दी। तेरे लाला ने ससुर को खटिया सहित उठाए के किनारे रखो, ब्रजवासियों को गोला बनायो और जाए के मटकी से मक्खन निकाल निकाल के सबन को मक्खन खवायो। और एक दिन तो एक जा रहे हो, भगवान बोले आए तो मक्खन खाने थे, अब तुम बीच में आ गई, तुम मंदिर में रहती यहाँ क्या कर रही हो। घंटी बोली, मैंने कुछ नहीं किया। घंटी बोली, गोपियों ने मुझे बांध दिया है। तो भगवान बोले, तो आज एक काम करना, चुपचाप बंधी रहना, बजना मत। घंटी बोली, नहीं बजेंगे। अब ब्रजवासियों का गोला बनाया, भगवान ने सारा मक्खन निकाल के सबन को खवाया। घंटी सचमुच नहीं बजी, घंटी नहीं बजी। अब सबन को मक्खन खवाए के बाद भगवान मक्खन खाए तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, घंटी क्यों बज गई। तब घंटी ने कहा, प्रभु संसार के लोग जब। माँ बोली, मुझे समझा मत, डॉक्टर को बुला। किसी ने कहा कि भाई तेरी माँ तेरे से नहीं समझेगी, कोई डॉक्टर आकर कह दे कि तेरे लाल को कोई चोट नहीं लगी तो माँ समझ जाएगी। बेटे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरी माँ बीमार पड़ गई है, पत्थर की पीतल की मूर्ति गिरी तो कहती है चोट लग गई होगी। डॉक्टर दौड़े दौड़े, एक डॉक्टर ने तो मना किया, दूसरे ने मना किया। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब जितनी फीस लेना है ले लो, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी। पर जैसे ही डॉक्टर आया तो पहले तो डॉक्टर ने कहा, माँ सब ठीक है, तेरा लाल एकदम स्वस्थ है। माँ ने कहा, तुझे डॉक्टर किसने बनाया, तूने बिना हाथ पकड़े कैसे कह दिया ठीक है, पहले चेकअप कर। अब डॉक्टर चेकअप कर रहा। क्या कहता है डॉक्टर, नवज को टटोले। कृष्ण को लेकर माँ यशोदा एक दिन यमुना के तट पर गई, जहाँ भगवान ने मिट्टी खा ली। मैया ने बोला, च्योरे लाला तेने माटी खाई है, अपना मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोल कर दिखाया तो पूरा संसार, इतने से मुंह पे पूरा संसार भगवान ने दिखाया। माँ समझ रही थी मेरा पुत्र साधारण है, आज भगवान ने मुंह पर ब्रह्मांड दिखा के सिद्ध कर दिया। माँ मैं साधारण बन के आया हूँ, मुझे साधारण समझने की कोई गलती ना करे, मैं असाधारण हूं।
भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। थोड़ी देर बाद माँ भूल गई। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? भगवान हमें दिखाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो गिरना और उतरना अलग अलग बातें हैं कि नहीं? हम गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को संसार से उबारने के लिए भगवान उतरते हैं, संसार में अवतरित होते हैं। अवतार। परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद पर खेल रहे हैं, आखिर माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बनकर के गोद पर खेल रहे हैं? तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये यशोदा और नंद बाबा, पिछले जन्म में यशोदा का नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था वसु। एक दिन यशोदा जंगल में तप कर रही थी अपने पति के साथ। पति स्नान करने गए, तभी धरा की कुटिया पे कुछ संत आ गए और संतों ने कहा, धरा बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? धरा बोली, महात्मा जी जरूर। अच्छा, धरा और वसु दोनों घास फूस खा के अपना भजन करते थे। अब संत आए हैं तो उन्हें तो घास फूस खिलाएंगे नहीं। तो पास में गांव था, तो धरा एक सेठ के घर चली गई। सेठ जी, हमें 2 रुपए उधार दे दो। सेठ जी बोले कि हम तुम्हें उधार तो देंगे पर तुम्हें गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। धरा बोली, मेरे पास कुछ नहीं है रखने के लिए। अब सेठ की नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी और जवान थी, रानी ही तो थी। पहले ये रानी राजा थे, राज्य दान करके जंगल में भजन कर रहे थे। धरा की जवानी देख करके वो सेठ लट्टू हो गया और धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया। बोले, तुम यदि अपने स्तन मुझे दे दो तो मैं तुमसे 2 रुपए के बदले कुछ मांगूंगा नहीं, बस अपने स्तन, अपनी जवानी मुझे दे दो। धरा समझी, उसकी बात पर आधा समझी। धरा बोली, यदि मैं अपने स्तन देती हूं तो क्या तुम मुझे 2 रुपए दोगे संत सेवा के लिए? हाँ हाँ। धरा बोली, ठीक है। सेठ ने 2 रुपए रख दिए। धरा ने पास में चाकू पड़ी थी, उस चाकू से चक्कू उठा करके धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए। दोनों स्तन काट के उसकी तराजू पे रख दिया। तो भाव क्या था, उसकी नीयत क्या थी, इसकी नीयत क्या थी? धारा ने 2 रुपए उठाए, बाजार गई, मेवा मिष्ठान साग भाजी खरीद करके संतों के लिए बढ़िया खीर और हलवा पूरी बना करके और संतों को परोसने लगी। धरा, संतों ने भोजन प्रसादी करना शुरू कर दिया। संतों ने देखा कि धरा का पूरा शरीर रक्त से भरा है। बेटी, ये तेरा शरीर रक्त से क्यों भरा है? कहा, महात्मा जी, आपके भोजन के लिए मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा। बस वो संत थोड़ी थे, परीक्षा के रूप में भगवान पधारे थे। भगवान प्रकट हो गए। धरा, आपने हमारी सेवा के लिए अपने स्तनों का दान किया है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बन के आपके स्तनों का पान करेंगे, कृष्ण बन करके आपके स्तन पान करेंगे। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनती है। ये यशोदा का पूर्व जन्म। आज यशोदा का दूध इसलिए भगवान पीते हैं क्योंकि यशोदा ने दान किया था अपने स्तनों का। याद रखना भक्तों, दान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ईश्वर आपको कुछ देगा नहीं। दान करना सीख लीजिए और आप माने ना माने दान करना शुरू कर देंगे तो कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती, जिस घर से सदा धन धर्म के लिए निकलता रहता है, कभी कमी नहीं होती। जब आप दान पुण्य नहीं करते तो वो धन आना ही छोड़ देता है। आता हूं पर क्या होता है, गलत यूज में होता, उपयोग गलत। धरा पर भगवान ने कृपा की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के पास खड़े थे, माँ दूध दोह रही थी। माँ यशोदा से कहा, एकदा गृहदासी सो यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन माँ यशोदा दही मंथ, अभी तो कह रही थी पूत बड़ो प्यारो है, और अब तो पूत को छोड़ के दूध उतारवे चली गई। कन्हैया ने उठाई लाठी और घर की सारी मटकियों को चट 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 करके तोड़नी शुरू कर दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तैने सारी मटकियां तोड़ दी, अब मैं तो कुछ छोड़ूंगी ना। माँ ने लाठी लेकर के जो पकड़ना शुरू किया। कल्पना करिए जरा इस दृश्य को, आप अपनी आंखों से देखिए कि छोटे से कन्हैया पांव में पायल बंधी है, आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे से मैया यशोदा लाठी लेकर कृष्ण को पकड़ना चाहती है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं बामन बन करके, वो भगवान अगर भागेंगे तो क्या किसी की हिम्मत है उसे पकड़ने की? उन्हें पकड़ने की कोई सामर्थ्यता रखता है?
ना भक्तो, उन्हें कोई पकड़ तब तक नहीं आए जब तक मां ने अहंकार नहीं छोड़ा। मैं पकड़ लूंगी, ये अहंकार मां को था, अभी पकड़ती हूं। ब्रह्म को आप क्या पकड़ पाओगी? भगवान को हम कभी नहीं पकड़ सकते। वो हमारी काबिलियत, हमारी मेहनत, हमारी योग्यता से नहीं मिलता, वो कृपा से। वो खुद कृपा करे तो अपनी कृपा से मेरी पकड़ में आ सकता है, मेरी मेहनत से वो कभी पकड़ में नहीं। ईश्वर अहेतु की कृपा करता है, अकारण करुणा, इसलिए तो उनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण कृपा करते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मां यशोदा ने पकड़ लिया और जब बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितनी अंगुल? ये 2 अंगुल। भगवान को कौन बांध सकता है? जिसने अहमता छोड़ दी हो। अहमता मीन्स अहंकार, ममता मीन्स मोह। आप लोगों को अपने नाती बच्चों से बड़ा मोह होता है हा? मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा। बुढ़ापे में भी दादी छाती से लगाए बैठी है नाती को, भगवान को कब लगाएगी छाती से? पोता तेरा कल्याण करेगा, नाती कल्याण करेगा। मत करो अपना बुढ़ापा बर्बाद, फिर नहीं मिलेगा यह मौका। नाती पोता तो हर जन्म में मिलेगा, पर भगवान को पाने का मौका केवल मनुष्य का देह ही है, दूसरा कोई मौका नहीं। अहम कई लोग भाटा पारा में ऐसे ऐसे चलते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाए, धन आ जाए, नाम शोहरत आ जाए, फिर वो सीधे नहीं चलते। ऐसे पैसे वाले हैं, इनसे कह दो कि अकड़ ना दिखाया करो। रावण जैसों की अकड़ नहीं चल पाई, तुम्हारी क्या अकड़ चलेगी? इनसे कह दो उड़ा ना करें, जमीन पे चला करें। उड़ने वाले पक्षी को कब तक उड़ाओगे? जमीन में कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। जमीन मत छोड़ा करो। ऊपर बैठा व्यक्ति गिर सकता है, संभावना गिरने की है, पर जमीन में बैठा व्यक्ति गिरेगा तो जाएगा कहां? गिर के कभी गिर ही नहीं सकता। जमीन अपनी मिट्टी कभी मत छोड़ना। हाँ, अहंकार मुंह के बल गिराएगा। कई लोग कहते हैं, एक दादाजी हमें मिले, गुरुजी सारा काम हम कर रहे हैं, 4 बेटियों का ब्याह किया, 2 बहनों का विवाह किया, घर बनाया, सब हमने किया, सब हमने कहा सब आपने किया। कई लोग कहते हैं हम ना होते तो तुम मर जाते, हम ना होता तो ये हो जाता। सच बोलते हैं क्या ये लोग? अच्छा बताओ, आप अगर मर जाते तो क्या आपके मरने के बाद आपके घर का कोई काम रुकता? विश्वास ना हो तो मर के देख लो। अर्थात 2-4 साल के लिए हरिद्वार चले जाओ ना, पता चल जाएगा कि तुम्हारे बिना क्या चला क्या रुका। जो लोग कहते हैं कि मेरे बिना बूढ़े बूढ़े दादाजी बाल दाढ़ी सब पक गए, वो कहते हैं मेरे बिना क्या होगा मेरा। अरे भाई तुम आराम से मरो, अपनी तैयारी करो मरने की, सब बढ़िया होगा। यहाँ किसी के बिना किसी का काम नहीं रुका। आपके दादा परदादा मर गए, आपका कोई काम रुका नहीं? आप मर जाओगे, आपके बच्चों का कोई काम रुका? किसी का किसी के बिना काम जाता है? जिसका बाप नहीं होता क्या भूखा मर जाता? जिसके बाप नहीं होता क्या वो बेटी का विवाह नहीं होता? बोलो भाई, होता? फिर करने वाला कौन है? कर्ता ईश्वर है। आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। आज तुम जाकर देख लो, कुछ काम नहीं रुकेगा तुम्हारे बिना। चले जाओ 1 साल के लिए हरिद्वार वृंदावन, आओ मेरे साथ, कुछ काम नहीं रुकेगा किसी के बिना। तुम मर जाओगी, दूसरी शादी कर लेगा। हाँ, और पुरुष मर जाएगा तो नारी भी कर लेगी। किसी का किसी के बिना कोई काम थोड़ी रुकता। कहने की बातें हैं, मोहब्बत गोविंद से करनी चाहिए। दुनिया वालों की मोहब्बत असली नहीं होती। मेरी मौसी ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने पूछा, क्यों बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? लड़की ने कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। दूसरी ने कहा आपके भाग्य का खाती हूँ। तीसरी ने कहा आपके भाग्य का खाती हूँ। 5वीं ने कहा आपके भाग्य का। लास्ट बेटी ने कह दिया मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, भगवान का खाती हूँ। 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर पे कर दिया। 7वीं बेटी का विवाह जंगल में गरीब फकीर आदमी के साथ कर दिया। अब खा अपने भाग्य का।
बाप ने अपनी बेटी का विवाह गरीब फकीर से कर दिया, पर समय समय है वो जंगल में अपने पति की सेवा करती, जंगल की लकड़ी बेचकर पति की सेवा करती, दवाई आदि लाकर के पति को स्वस्थ किया। उसने जंगल में विवाह था ना, अरे मैंने तो गरीब के घर विवाह था, मैं आपका भाग्य का नहीं खाती पिताजी, भगवान का खाती हूं, तो भगवान जब देगा, सब अपने अपने भाग्य का भगवान का खाते हैं, समझ रहे हो। अहंकार 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 त्याग दीजिए कि मैं कुछ हूं। कई लोग समझते हैं मैंने किया। हमारी हालत, हमारी स्थिति कैसी है। एक बैलगाड़ी थी, वो जंगल से बैलगाड़ी किसान लेकर आ रहा था, 2 बैल बाजू थे, बीच में एक कुत्ता चल रहा था। कुत्ते ने कहा देखो भाई साहब, गाड़ी आजकल हम चला रहे हैं। गधे से कहा गाड़ी हम चला रहे हैं, गधे ने कहा तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। गधा बोला, कुत्ता बोला नहीं गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है। अब वो सबसे कह रहा था कुत्ता आजकल बैलगाड़ी हम चला रहे हैं, काम हमारा ज्यादा है, जिम्मेदारी हमें मालिक ने सौंप दी है। आपसे पूछ रहा हूं गाड़ी कौन चला रहा था, बैल चला रहे थे या कुत्ता चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे थे। कुत्ता अहंकार करके छाती पीटा जा रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता कोई और नहीं, उस कुत्ते की तरह हालत हम सभी की है। सबकी गाड़ियां भगवान चलाता है। बाकरी माँ ने उखल से बांधा है, उखल को टेढ़ा किया भगवान बीच से। यूट्यूब पर, अब जो टीवी पर कथा देख रहे हैं भक्तों, अब आप यूट्यूब पर आ जाइए, अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, कथा सुनने को मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए। फेसबुक पेज पर भी ये कथा लाइव चल रही है, आप लोग जरा देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। चरणों में गिर पड़े, भगवान ने दोनों का उद्धार किया। नारद जी के श्राप के कारण ये वृक्ष बन गए थे, क्योंकि अहंकारी थे। अहंकार मत करना। सुखिया पर भगवान ने कृपा करी। अघासुर नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा करी। ब्रह्मा जी का मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। धेनुकासुर पर कृपा हुई। इन चर्चाओं को मैं विस्तार से कल के सत्र में सुनाऊंगा। कालिया नाग पर भगवान की कृपा हुई, प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग जल को गंदा कर रहा था, भगवान ने जल को काली देह पर कूदकर गेंद के खेल के साथ कालिया नाग को वहां से निकालकर रमण द्वीप की ओर भेजा है। गोपियों ने वेणु गीत गाया है। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तभी भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अब यहाँ कई लोग टिप्पणी करते हैं भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए। जिनके चुराए थे उनको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? भगवान भगवान है, वो जो करते हैं उसमें कोई ना कोई सच्चाई अच्छाई छिपी होती है। गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। भगवान ने वस्त्र चुरा कर कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर मत नहाया करो, ये गलत है। यदि भगवान ने ना रोका होता तो आज निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा चल जाती है, इसलिए भगवान ने रोका है। इसके बाद कहा कि कभी मत नहाना, बाद में कपड़े लौटा दिए। एक दिन भगवान गैया चराने गए। यज्ञ करता ब्राह्मणों ने भगवान को भोजन दिया नहीं, उनकी पत्नियों ने गोद पर बैठकर खिलाया। ये चर्चा मैं आपको कल विस्तार से सुनाऊंगा। कल अपने पति और पत्नी के साथ कथा सुनने आना। कल की कथा अगर आप जोड़े से सुनेंगे तो कल की कथा के बाद पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा, गारंटी हमारी है। कल जोड़े से आना, पति पत्नी, टीवी पे देखो। हाँ, आज मैया यशोदा 56 भोग बनाई और मैया ने 56 भोग भोजन के रूप में इंद्र की पूजा के लिए बना रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण 56 भोग कहते हैं, मां हमें इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने किसकी पूजा का प्रस्ताव रखा? गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब गौ माता, वर्धन मतलब गाय का वर्धन करना, गाय की सेवा करने का अर्थ है गोवर्धन।
भगवान ने गोवर्धन की पूजा की। भैया जी, आप में से कितने लोग हैं गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता से प्यार करते हैं? हाथ उठाओ। आहा, और कोका कोला कौन कौन पीता है? पेप्सी, कोका कोला। अच्छा, गाय की हत्या हमारे भारत में होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश का किसान फांसी लगाकर मर जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो पेप्सी और कोका कोला पीते हैं। आप लोग भी पीते होंगे, हाथ ना उठाएं। पीते हैं बड़े शौक से, हम पैसे वाले लोग हैं। कोई मेहमान आएगा उसको भी पेप्सी कोका कोला। एक तो खुद भी सत्यानाश अपना, साथ में अतिथि आए उसका भी सत्यानाश। पेप्सी पीने से सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश। आंतों को, लीवर को खराब कौन करता है? पेप्सी करती है। साइंटिस्टों का, डॉक्टरों का शोध उठाकर देख लीजिए, कितने प्रैक्टिकल सामने खड़े हैं, मैं आपको बता सकता हूं। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में पेप्सी, कोका कोला की कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। हजारों लाखों करोड़ हर साल वो हमारे भारत से लेकर चली जाती है। माध्यम से भारत का पैसा विदेश भेज देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब उदाहरण, हमारे भारत का किसान फांसी लगा के मर जाता है। गन्ने का किसान, मैं और किसी किसान की बात नहीं करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। गन्ने का किसान फांसी लगा के मर जाता है। हमारे भारत का नौजवान भाई, पढ़ा लिखा समझदार, ये गन्ने का जूस नहीं पीता, शिकंजी नहीं पीता, छाछ नहीं पीता, लेकिन पेप्सी पिएगा। पेप्सी ना पीकर आपने गन्ने का जूस पिया होता तो गन्ने के रेट अच्छे होते और गन्ने का किसान कभी फांसी लगाकर नहीं मरता। वो पैसा हमारे भारत के किसानों के खाते पे जाता और हमारा भारत और समृद्धवान बनता। पर पेप्सी तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ, हम पैसे वाले हैं, अपने पैसे का कुछ करें, तुम्हारे बाप का क्या? चूल्हे में जाओ तुम, हमारा क्या? आग लगा लो, हमें क्या? हमारा काम सही ज्ञान देना, मानो चूल्हे में जाओ, खूब पियो पेप्सी, सेल्फास खा लो, हमें क्या करना? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सेल्फास। ये भी एक प्रकार का सेल्फास है। सेल्फास एकदम से मारता है, ये घुट घुट के मरेगा। अभी भी नहीं जागे, देर ना हो जाए भारतवासियों, कहीं बहुत देर ना हो जाए। गाय पिएंगे तो क्या ताकत रहेगी? दूध, आपके पिता ने दूध पिया था, इसलिए वो बुढ़ापे में भी स्वस्थ हैं। आप जवानी में बीमार पड़ गए, पेप्सी पियोगे तो यही होगा। तो गौ माता की जय, गौ माता की जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। गाय का दूध पीजिए, गाय का दही पीजिए। दूध देती है गाय तो रखता है, दूध नहीं देती घर से निकाल देता। बड़ा स्वार्थी है। ऐसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ करेगा। जब तक कमाओगे तो ठीक है, नहीं बाप को, बूढ़े बाप को चल निकल, तू किसी काम का नहीं बुढ़ा। बूढ़ी गाय को निकाला, बूढ़े बैल को निकाला, बूढ़े बाप को निकालेगा। बताओ, जैसी करनी। गाय रोज आती हैं, हम उन्हें चापर खली खिलाते हैं। रोज शाम को 80 गाय और सवेरे लगभग 150 गाय आती हैं और इनको रोज वो सेवा करते हैं गायों की। आप भी किलो 2 किलो घास खरीद कर रोज, पहली रोटी गाय की होती है कि नहीं, तो केवल 1 रोटी मत डाला करो, गाय को बढ़िया हरा चारा डालने का भी अभ्यास किया करो, गाय की सेवा किया करो। हम सब मिलजुल के काम करें, एक व्यक्ति के कंधे पे कोई काम ना डाले। सही है क्या? हाँ या ना? हाँ, गाय की सेवा होगी, स्वदेशी अपनाइए और भारत को बचाइए। अब रोज 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। और जब भगवान ने गोवर्धन उठाया
तो क्या हुआ, 7 दिन तक कुछ नहीं खिला पाई, तो 7 दिन का इकट्ठा एक बार में खिला दिया, 7 8 56 भोग लगा दिया भगवान को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के, बलदाऊ भैया की जय हो। आइए प्यारा दर्शन। मैया कहाँ जा रही हो, थोड़ा बैठ जाओ। 56 भोग का अर्थ ये भी है, हाँ 5 और 6 कितना हुआ, 5 और 6 11, 11 अर्थात 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 और 10